परमात्मा ने अपनी व्यापकता को समेटकर मां की गोद में एक श्याम सुंदर बालक का रूप धारण जहां किया, वसुदेव देवकी ने प्रभु का जय जयकार किया। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मां ने हृदय से लगाए, दूध पान करवाए हैं। देवी जल्दी करो, पापी कंस को पता चल जाएगा, वो आएगा, अनर्थ हो जावे। टोकरी में अपने बालक को रखे और बालक को टोकरी के साथ जब माथे पर रखे, तुरंत बेड़ी खुल गई और बंदी गृह का दरवाजा अपने आप खुल गया। बुद्धि में जब ब्रह्म आवे तो माया का जितना भी पकड़ होगा वो अपने आप खुल जाएगा। बुद्धि में ब्रह्म को ही ब्रह्म संबंध कहा जाता है भाई, केवल कंठी पहनने से ब्रह्म संबंध नहीं होता है। तुम्हारी बुद्धि में ब्रह्म को प्रस्थापित करो, ये माया की बेड़ी जो है जितने दरवाजे से अपने आप खुल जाए। सारी दुनिया सो रही है, प्रभु की माया है ये। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, आ दुखिया दास कबीर, जागे और सोवे। यमुना जी में बाढ़ आए हैं, मंद मंद वर्षा हो रही थी परमात्मा के ऊपर। ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जित, शेषो अन्वगाह वारी निवारयन् प्रणेः। षाड उचारम मेघमला बनी बहारम जलधारम दादुर्हलकारम मंगपकारम तड़िता तारम। साक्षात चाहता वारियन। यमुना जी में प्रवेश किया, घोटन तक जल, कटिभाग तक जल, छाती तक जल आ गया, मुंह तक, नासिका तक जब जल आए ना, वसुदेव जी बोले अरे जमुने, मुझे भले तू बहा दे, बाकी मेरे बच्चे डूबे ही ना। क्या मेरे को ले जाएगी? प्रभु ने तो कहा था जमुना जगा देगी, रास्ता देगी। साक्षात यमुना महारानी प्रकट भई, प्रणाम किए। जब तक मेरा स्वामी का चरण स्पर्श में न करूं, मैं रास्ता कैसे दूं? प्रभु की टोकरी में जो चरणानविंद है, यमुना महारानी ने चरण स्पर्श किया, परम मुदित हुई, रास्ता दे दिया। जाओ महाराज। यमुना भरने लगी उछाले, यमुना भरने लगी उछाले, सागर स्वयं नदी तक आया, सागर स्वयं नदी तक आया। कंस कुटिल के कारागृह में, कंस कुटिल के कारागृह में, नभ से चांद उतर कर आया, नभ से चांद उतर कर आया। जल बरसे सुंदर सरसे, बरसे गोकुल में आए हैं, नंदालय में प्रवेश किए। रात को 12 बजे का समय है, सब सो रहे हैं। यशोदा मैया ने एक बालिका को जन्म दिया, माया का स्वरूप है ये। अपने कान्हा को रखे, माया को टोकरी में, और जैसे ही बाहर आए, अब तो माया आई ना, ब्रह्म गया बुद्धि में से, माया आ गई। जमुना जी रास्ता ना दे, अंदर प्रवेश किया, दरवाजा बंद हो गया, बेड़ी फिर से लग गई। मां देवकी ने बालिका को दुग्ध पान कराने लगी, बाकी बालिका रोने लगी। बहिरंत पूर्वद्वार सर्वाः पूर्ववदावृताः, ततो बाल ध्वनिं श्रुत्वा गृहपालाः समुन्तिताः। ध्वनि, बालक का रुदन, जाकर कंस को कह दिया महाराज जन्म हो गया, आओ। अबे वो तो शराब पीकर सोया हुआ था भाई। म्यान में से तलवार निकाली और आया मारने के लिए, लाओ मैं मारूं। अरे भैया ये बालक नहीं, ये बालिका है, इनको तो तू छोड़ दे। नहीं, 8वां बालक है, बस मैं तो मारूं। जहां पकड़कर मारने के लिए गयो, अष्टभुजाली किम मया हतया मंदः जातः खलु तवान कृतः। विंध्यावती देवी का रूप धारण कर लिया इन्होंने। नमो याद यन्नाद तू ही भवानी, तू ही जो गमाया, तू ही बाकबानी है, तू
ज्ञान वैराग भक्ति तुलावे नमो याद अनाद तू ही भवानी तू ही जोग माया तू ही बातमान तू ही ब्रह्म भूतेश विष्णु कहावे तू ही ज्ञान वैराग भक्ति तुलावे तू ही ज्ञान वैराग भक्ति तुलावे तू ही ज्ञान वैराग भक्ति तुलावे। यत्र कववा पूर्व शत्रुर्माम हिंसः कृपणा नावताः। ए मूर्ख, तेरे में ताकत नहीं मेरे को मारने की, लेकिन तेरे मारने वाला तो कब से निकल गया यहां से। मां अदृश्य हो गई, अब ये शुद्ध बुद्ध में आया। शुकाचार्य कहे ये तो अब वसुदेव देवकी को नमन करने लगा, जा निकल यहां से। अब शुकाचार्य महाराज हमको गोकुल का दर्शन करवा रहे। गोकुल, महापुरुषों ने जब श्रीमद् भागवत के ऊपर टीका लिखी तो उसका अर्थ गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह। तो ये शरीर जो है ना वो इंद्रियों का समूह है, बराबर। आंख, कान, नासिका, हाथ, पैर इत्यादि, और इसी में ही इनको लाना है हमारे जीवन में। कन्हैया, ये वो मथुरा वाला कोई काम में नहीं आवेगा, आपके जीवन में होना चाहिए। रात को 12 बजे आया है भैया, कौन स्वागत करेगा? मां तो सो रही है। बाल स्वरूप है, लीला तो यही करनी है। बोल तो नहीं सके, प्रभु ने रोना शुरू किया। हाँ। भाभी को कुछ खुशी का दिन है। सुनंदा जो नंदबाई हैं सेवा करने आई है। पहली आवाज ध्वनि उन्होंने सुनी, अंदर प्रवेश किया और ये बालक में तेज और पुंज को देखकर देखती देखती बोली, ए भाभी, ओरे हो भाभी, जागो, आपको लालो भयो। यशोदा ने, आप सोचिए, जागकर पहली बार कन्हैया के सामने जब उन्होंने दर्शन किया होगा, एक तो पुत्र है और दूसरा ये तो साक्षात परात्पर ब्रह्म, उसकी क्या दशा हुई होगी, किस समाधि में जाकर वो डूब गई होगी। भैया गौशाला में होंगे, अभी जाकर मैं उसको कहूं। राजा है फिर भी गायों की सेवा स्वयं करते हैं। कुछ कुछ सेवा नौकरों के पास न कराओ। एक तो ठाकुर जी की सामग्री सिद्ध करनी हो, सेवा करनी हो, किसी के पास न कराओ, आप स्वयं करो। गायों की सेवा कराओ मत, आप स्वयं करो। माता पिता की सेवा न कराओ, स्वयं करो। तुम्हें शर्म नहीं होनी चाहिए इसमें। सादगी से, सेवा से, सत्य से कभी शर्म नहीं होनी चाहिए आपको। भैया, अरे हो भैया, कहा है सुनंदा, कहा है वो चिल्ला रही सुबह सुबह। अरे आपके घर लालो भयो, समाचार लेकर आई हूं। देखो, जब ऐसे शुभ समाचार हमको मिलते हैं ना, तो ये आनंद को बांटने का मन होता है ना। हम में भी तो ऐसा होता है, करते भी हैं, शादी ब्याह हो, जन्मदिन हो, या किसी का जन्म हो, तो हम रत्न जड़ित माला ले भाई, गायों पर श्रद्धा है, पूंछ माथे पर घुमाया, गोमूत्र से छिटा किया। ए गोकुलवासियों, काहे को सो रही है, जागो, नंद बाबा के घर लालो भयो। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद का पूर्वार्ध में 5वें अध्याय से प्रथम 18 जो श्लोक है, हमारे अखंडानंद सरस्वती महाराज जो यहां वृंदावन के ही थे, उन्होंने इसका नित्य पाठ जो कोई करे तो पूरा 18,000 श्लोक का फल आपको भागवत का मिल जाए। रोज नंदोत्सव करो, रोज राम जन्म करो भाई, आनंद ही आनंद होना चाहिए आपके जीवन में। आप रोने के लिए थोड़े ना आए हो। कई लोग, कई देख लेना, कई लोगों को तो सुबह से शाम तक मोह लटकाया हुआ है। उनको कहो क्या हुआ, बोले ये हो गया, ये हो गया। कोई सुख ही नहीं उसके जीवन में। आप यहां पहाड़ को उठाने के लिए नहीं आए हो, यहां दुखी होने के लिए नहीं आए हो, यहां जहर पीने के लिए नहीं आए हो। दुनिया में हम आए तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर
ना 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 ना, ये गलत है ये। मुझे पता नहीं किसने लिखा है। आपको जहर पीने थोड़े आए हो, आप तो अमृत पीने के लिए आए हैं भाई। हम काहे को रोवे? कुछ भी हो जाए राजी रहो। रोज नंदोत्सव, रोज कृष्ण जन्म। हाँ, रात को 12 बजे ना कर सके, दिन में 12 बजे कर लो। पहले राम जन्म करना, फिर 18 श्लोक जो है ये पूर्वार्ध का 5वें अध्याय का, इसका पाठ कर लो। शुकाचार्य महाराज का है, राजन सुनो, गोकुल में नंदोत्सव कैसे हुआ था, सो मैं आपको बताता हूं। श्री शुकाचार्य महाराज ने नंदोत्सव के ऊपर, प्रभु के प्रागट्य के ऊपर 5 अध्याय तक बोले हैं। उत्सव, ऊत माने ईश्वर, सव माने प्रागट्य। ये लौकिक आनंद नहीं है, ये ब्रह्मानंद है। शुद्ध बुद्ध खो बैठे हैं ये। खूब दान दक्षिणा दी। दानम एकम कलियुगे। महापुरुषों ने तो अपना अपना वर्णन किया है, चांदी का, सोने का, कपड़े का, और कोई कोई दुबली गाय नहीं थी भाई, दूध देने वाली गायों जो थी, सोने की मड़ी हुई, ऐसी ऐसी गायों का दान दिया।